सबसे ही वृद्ध में सारे ही जगत में, सबसे ही वृद्ध में सारे जगत में तेरी पूजा होलिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। सबसे ही वृद्ध में सारे जगत में, सबसे ही वृद्ध में सारे जगत में तेरी पूजा होलिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। जय जय हो गणेश, जय जय हो गणेश, जय जय हो गणेश, जय जय हो गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। ठाकुर जी का जन्म हुआ है यानी गणपति महाराज का। हम बैठे बैठे उत्सव नहीं मनाए, खड़े होके नाच के। गणपति महाराज और भगवान कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। एक बार खड़े हो गए जिसको गणपति महाराज से प्यार है, जिनको इस जन्म की खुशी है, एक बार खड़े हो गए ठाकुर जी का जन्म मनाना चाहिए। जय जय हो गणेश, जय जय हो Hare
कितना बढ़िया गणेश और कार्तिकेय भगवान का स्वरूप है। ऐसे लग रहा है साक्षात गणपति भगवान ही हो। और गणेश भगवान थोड़ा भारी थे और कार्तिकेय भगवान थोड़ा सा दूल्हे पट्टे थे, तो जोड़ी बहुत अच्छी है। तो अब पूजन हो गया, बहुत अच्छा। तो क्या हुआ, जब गणेश जी का जन्म हुआ, तो गणेश जी के जन्म महोत्सव में भगवान भोलेनाथ और पार्वती अम्बा ने बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को सबको बुलाया गया, सभी देवी देवता वहां आए हैं। महाराज वहां नवग्रह भी आए हैं। नवग्रह पता है कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, ओम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो महाराज वहां शनि देव भी आए हैं, वहां शनि देव भी आए हैं। तो शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती है, तो बेचारे क्या हुआ कि शनि देव सर नीचे को किए, दृष्टि नीचे को किए। इतना बड़ा उत्सव, सब आनंद से झूम रहे हैं, मस्ती से झूम रहे हैं, लेकिन शनि देव जो है दृष्टि सर झुकाए, सर लटकाए हुए। तो अम्बा पार्वती ने कहा क्या हुआ? बोले माँ बस ठीक है, हम ऐसे आनंद ले रहे हैं। तो बोले हमारे इतने दिनों बाद बालक का जन्म हुआ, दर्शन नहीं करोगे? बोले माता रानी हो गए, रहन दीजिए, हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, तो मैं ऐसे ही आनंद ले रहा हूं। बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आप वो करिए। महाराज जैसे उन्होंने दृष्टि डाली, तो महाराज जैसे उन्होंने दृष्टि डाली, गणेश जी का सर जो है धड़ से अलग हो गया। एक ही कथा है। इधर महाराज कार्तिकेय भगवान और जो है भगवान गणपति दोनों बड़े हो रहे हैं, सुंदर सा खेलते हैं, झूमते हैं, धूम मचाते हैं। भगवान जय हो, धूम मचाते हैं। धीरे धीरे मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ उनको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। माता पिता बच्चों को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, बड़े हो रहे हैं, अच्छे हैं। कालांतर में जब बड़े हो गए महाराज, तो भगवान भोलेनाथ और अम्बा पार्वती, अब आप लोग ध्यान से सुनिए, और ये बीच में कुछ पूछेंगे भी जो सुना रहे हैं। तो क्या आप लोगों को तो सब याद है, बता ही देंगे। शर्मा जी की याद है। महाराज जो है दोनों बड़े हो रहे हैं और विवाह लायक हो गए। तो एक दिन पार्वती अम्बा, माता पिता को चिंता होती है बच्चे जब बड़े होते हैं तो एक बार मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ बैठे थे, तो आपस में विचार करने लगे कि अपने बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनका कुछ विवाह वगैरह कर देखना चाहिए, कोई सुंदर सी कन्या हो तो जब ये भगवान गणपति और कार्तिकेय भगवान ने सुना कि हमारे भैया हम लोगों का विवाह का उत्सव मनाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले हम करेंगे। उनके मन में भी बड़ी इच्छा थी कि हमारा विवाह हो जाए। गणेश जी और कार्तिकेय के मन में जब उन्होंने सुना माता पिता विवाह की चर्चा कर रहे थे, तो उनके हृदय में और इच्छा होने लगी कि जल्दी से हमारा विवाह हो जाए। दोनों आए, पार्वती अम्बा को और भोलेनाथ को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, भैया प्रभु पहले मेरा विवाह करो।
और कार्तिकेय भगवान कहे पहले मेरा करो, गणेश जी कहे पहले मेरा करो, कार्तिकेय भगवान कहे पहले मेरा करो। अब किसका करें, बड़ी समस्या है, दुविधा है। गणेश जी कहे मेरा करो, कार्तिकेय कहे मेरा करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा इनको कैसे कहें कि भैया आगे पीछे हो कर लेना। दोनों जिद करने लगे, हट कर लिया। बाल हट के 3 हट बड़े प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? बाल हट, दूसरा स्त्री हट और तीसरा योगियों का हट। ये 3 हट जो है बड़े प्रसिद्ध हैं। अब बालक जब कोई बात पे जिद कर ले तो फिर उनकी बात माननी पड़ती है ना, माने तो वो इधर उधर शरारत करेंगे। अब भगवान भोलेनाथ ने और मैया पार्वती ने सोचा इनको कैसे समझाएं, क्या करें। तो भगवान भोलेनाथ के दिमाग में एक बात आई। उनसे कहा उन्होंने कि देखो भैया, हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है, हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज पुराना चला है। भगवान भोलेनाथ ने बात बनाया कि हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज है, नियम है कि जो पृथ्वी का परिक्रमा लगा करके आ जाए, वो जेतु है। दोनों में पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके जो पहले आ जाए उसी का विवाह पहले हो जाएगा। अब जैसे महाराज कार्तिकेय जी ने सुना, दोनों ने सुना, तो कार्तिकेय ने अपने मोर को तैयार किया। उनका वाहन मोर है, मयूर है। उन्होंने तैयार किया और तैयार करके बैठ करके और चल दिए पृथ्वी की परिक्रमा। अब गणेश जी विचार करने लगे। गणेश जी ने, बुद्धि के तो देवता है ही और बुद्धि तो उनके बराबर किसी के पास है ही नहीं। अब गणेश जी ने कहा, विचार किया कि भैया मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, चल ही नहीं पाऊंगा, मैं लगा भी नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूं, मेरा विवाह कैसे होगा। हमारे बड़े भैया चलेंगे, उनका पहले हो जाएगा, माँ प्योरी प्रदक्षिणा कर, और मैं चलूंगा भी तो 4-10 किलोमीटर ही जा पाऊंगा, मुश्किल से उसके बाद तो मैं जा नहीं पाऊंगा। और हमारा मूसक राज भी, वो भी हमारे जैसे। महाराज इधर जो है, अब गणेश जी विचार करने मेरा विवाह कैसे होगा, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। तो उनके दिमाग में बुद्धि के देवता हैं, उनके बराबर तो बुद्धि किसी के पास है नहीं। उन्होंने तुरंत विचार किया और जा करके स्नान किया, शुद्ध हो गए, बढ़िया वस्त्र पहना और 2 आसन लगा दिए और मैया पार्वती से और भोलेनाथ से प्रार्थना की, माता जी और पिताजी आप इन आसन पे विराजमान होइए। बैठ गए वो लोग दोनों। जब दोनों लोग बैठ गए तो गणेश भगवान ने क्या किया, उनका षोडशोपचार से पूजन किया, उनके पहले चरण धुले, फिर महाराज उनको तिलक लगाया, माला पहनाई, उनको भोग लगाया, धूप दीप अगरबत्ती ये सब किया और करने के बाद प्रदक्षिणा कर दी। बड़ी पावन स्तुति गाई। यस्यांगे जगभाति भूदर्शिता देवा पदामस्तके बाले बाल विदुरगले जगर्णं यस्योरसि प्यारयात् सोऽयं भूति विभूषणस्तुर्वरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवा श्रीशंकरः पातु माम्। पावन स्तुति गणेश भगवान ने दोनों की है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे मां जगदम्बा, हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न होइए। बड़ी पावन स्तुति गाई और दोनों की 7 परिक्रमा लगाई। कितनी? 7 परिक्रमा लगाई। 7 परिक्रमा लगाने के बाद खड़े हो गए और कहने लगे, भैया हमारा विवाह करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा
अभी वो कार्तिकेय आदि दूर पहुंच गया होगा, तो कहीं गया भी नहीं और तेरा विवाह कैसे कर दूं? तो भगवान ने अपना दिमाग गणेश भगवान ने लगाया। उन्होंने कहा धर्म ग्रंथों में, वेदों में माता पिता को देवता परमात्मा माना गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता को, गुरु को, अतिथि को भगवान माना गया और आप हमारे भगवान हैं। मैंने आपका पूजन किया, परिक्रमा लगा दी और आपके परिक्रमा का फल शास्त्रों में ये वर्णन है कि जो माता पिता की पूजन करके परिक्रमा लगाएगा महाराज, उसको सारी पृथ्वी के परिक्रमा का फल मिलेगा। ये सच है भोलेनाथ की नहीं? पूछते भी जाए सच है कि नहीं, वेद में लिखा है कि नहीं? और अगर आप वेद की बात नहीं मानते तो ये सारे जितने धर्म ग्रंथ सब झूठे हो जाएंगे। फिर वेदों ने आपके स्वरूप का वर्णन किया है तो भी झूठा हो जाएगा। आप भी झूठे, आपका वेद धर्म ग्रंथ भी झूठा हो जाएगा, सब कुछ। भगवान भोलेनाथ, भैया पार्वती ने विचार किया, भैया बात तो गणपति ठीक है, भाई पुत्र के लिए माता पिता भगवान होते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़ के, जो बालक अपने माता पिता को छोड़ करके, उनको दुखी करके तीर्थ यात्रा में जाता है, वो माता पिता के हत्या का पाप लगता है। इसमें लिखा है जो अपने माता पिता को छोड़ करके, दुखी परेशान करके, उनको बिलखता हुआ छोड़ के जाता है तीर्थ यात्रा में, एक तो उनको कोई फल नहीं मिलता है और दूसरा माता पिता के हत्या का पाप लगता है। और यही बात स्त्रियों के लिए लिखी है, पुत्राश्चा स्त्रियाश्चा गृहे तीर्थम सुशोभनम। कोई स्त्री यदि महाराज तीर्थ यात्रा में जाना चाहती है, उसे पति पत्नी को साथ में ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा तीर्थ यात्रा में जाएं तो ऐसा नहीं कि अब पति देव को समय नहीं है, बस आप अकेले घोड़िया बिस्तर उठाए चल दिए। एक दिन के लिए हो, ज्यादा दिन का समय नहीं, पर साथ में यात्रा करने का ज्यादा महत्व है। यात्रा करें, साथ में बैठ के पूजन करें, पूजन साथ में, रोज का पूजन साथ में बैठ के न करें। जब कोई अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, जैसे किसी पंडित जी को आपने बुलाया है, यजमान बने हैं, तो उस समय अकेले नहीं करना चाहिए, पत्नी साथ में होना चाहिए। रोज वाला पूजन तो हो गया, वो सोते रहते हैं, तो कब उठेंगे कब जगेंगे, इसलिए आप तो जल्दी उठ जाती है, जल्दी कर लिया करिए। फिर श्रीमान जी उठेंगे, तुमको नाश्ता चाय भी तो चाहिए, लेकिन कहने लगेंगे महाराज पूजन ही पाठ आप कर लो, हम जा रहे हैं भूखे प्यासे। तो इसीलिए स्त्री के लिए पति ही, कोई स्त्री नहीं जा पाती तीर्थ यात्रा में, तो महाराज वो अपने पति का चरण धुल करके, बाल्टी में डाल के स्नान करके सारे तीर्थों का उसको स्नान का फल मिलेगा। शिव पुत्राश्च स्त्रियाश्च गृहे तीर्थम सुशोभनम। उनके लिए घर में ही तीर्थ है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि आप वृंदावन काशी जाना बंद कर दो कि महाराज ने तो कह दिया पति देवी सब कुछ है, तो गाय को कच्चा पानी लगा के परेशान होने वहां जाए, ऐसा नहीं है। उसका अपना अलग महत्व है, उसका अपना अलग महत्व है। महाराज जब ऐसे बहुत सारे उदाहरण भगवान गणपति ने पार्वती अम्बा और भोलेनाथ के सामने रखे, तो उनको मानना पड़ा कि भैया बात तो सही कह रहे हैं। अब भैया उनका विवाह का प्रस्ताव पता चला विश्वरूप को, उनकी दो बेटियां थी, कौन कौन सी? सिद्धि और बुद्धि। आजकल लोग क्या कहते हैं, लोगों को सही पता भी नहीं है, कहते हैं रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि नहीं है उनकी, सिद्धि और बुद्धि। बुद्धि क्या? हाँ, आज प्राय आप किसी से भी पूछेंगे, जगह जगह लोगों को पता भी नहीं है, तो लोग
और सिद्धि, लेकिन नहीं, सिद्धि और बुद्धि जो हमारी कामनाओं को, हमारी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है और जो बुद्धि देने वाली है, ऐसे मां भगवती सिद्धि और बुद्धि। विश्वरूप की महाराज बहुत सुंदर दोनों बेटियां थी। वो आए भोलेनाथ के पास और उन्होंने कहा, महाराज हम पता चला है कि आप विवाह करने वाले हैं भगवान गणपति का, तो हमारे यहाँ सुंदर सी दो कन्याएं हैं और भगवान गणेश जी का 2 विवाह क्यों हुए? ये क्या हुआ कि एक बार, ये भी बड़ी प्रसिद्ध कथा है, भाई सबके तो एक ही विवाह होते हैं, लोग एक ही विवाह से महाराज निपट जाए तो अच्छा है, और 2 हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या है, और 3 हो जाए तो फिर महाराज समझो कि सर के बाल सब चले जाते हैं। तो ऐसा एक को संभाल ले, यही भगवान की कृपा है। और गणेश जी की 2 तो हो गई, हमारे कन्हैया की तो 16,108 ईमानदारी की थी, और वैसे तो उनका सारा संसार ही फैल था। गणेश जी की 2 पत्नियां कैसे हुई? महाराज क्या हुआ, एक बार गणेश जी गंगा किनारे तप कर रहे थे, समाधि में बैठे हुए थे, भगवान का स्मरण जब पूजन पाठ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तब उसी समय क्या हुआ, तुलसी मैया पहुंच गई, गणेश जी को देख करके मोहित हो गई, इतना सुंदर, और रहा नहीं गया। तो तुलसी मैया ने कहा कि हमको तो आपके साथ शादी करना है। गणेश जी के साथ तुलसी मैया ने कहा कि हमको शादी करना है आपके साथ। अरे गणेश जी ने कहा, भैया हम यहाँ भजन पूजन में लगे हैं, हम शादी के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ, हम तो भगवान का भजन करेंगे बढ़िया। प्रायः पहले सब लोग यही कहते हैं, शादी की बात आए तो कहते हैं महाराज हम तो शादी विवाह नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। और बात सही भी है, बात जो है बढ़िया, अगर मन आपका मान जाए तो एकांत में बढ़िया अकेले रह करके भजन करो। और शादी के बाद क्या होता, पत्नी आई उसकी टेंशन, फिर बच्चे हुए उनके टेंशन, फिर आगे जो हुआ उनकी टेंशन, फिर महाराज ससुराल की टेंशन है, फिर कहीं और कुछ हुआ तो टेंशन है, फिर उनकी व्यवस्था, फिर उनकी व्यवस्था, फिर सब फिर फंस गए, अच्छी तरह जकड़ गए। तो गणेश जी ने कहा, भैया हमको तो नहीं करना है, हम तो बढ़िया अकेले ही मस्त है, भगवान का भजन करेंगे। तो उन्होंने कहा, हम तुमको, तुलसी मैया ने क्या कहा, उनके जो कामना थी उसमें पत्नी दे दिया गणेश जी ने। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको श्राप देते हैं, तुम शादी के लिए मना कर रहे हो तो एक नहीं तुम्हारी 2 शादी होगी। क्या तुम्हारी एक नहीं, तुम बहुत वैराग्य की बातें कर रहे हो, भजन पूजन की बातें कर रहे हो, तब तुमको जब 2 हो जाएंगे तब देखो क्या मजा चखाती है। तो महाराज श्राप दे दिया, गणेश जी ने भी दिया, तुमने हमको श्राप दिया, हम भी तुमको श्राप देते हैं महाराज कि सभी देवताओं को जो तुम्हारे द्वारा पूजन होगा, लेकिन जो तुलसी को हमारे ऊपर चढ़ाएगा उसकी बुद्धि पत्थर हो जाएगी। सभी देवताओं पर तो तुलसी चढ़ती है, पर भगवान गणपति पर और दुर्गा जी पर, ये 2 देवताओं पर तुलसी नहीं चढ़ती है। ये चढ़ती है? नहीं चढ़ती, ध्यान रखिए। और जो गणेश जी को तुलसी चढ़ाएगा उसकी बुद्धि महाराज पत्थर हो जाएगी। ये दोनों ने श्राप दिया। कोई पूछे आपसे कि गणेश जी के 2 विवाह कैसे हुए और तुलसी क्यों नहीं चढ़ती है, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिल गए। महाराज जब सुंदर सा बढ़िया विवाह समारोह का आयोजन हुआ, बढ़िया भोलेनाथ भी बढ़िया सजे हैं, मैया पार्वती भी बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहनी है और सब बढ़िया श्रृंगार अद्भुत किया है। भाई बेटे का विवाह करने जा रही है
तो बड़ा सुंदर विवाह का आयोजन, विवाह संपन्न हुआ और भगवान जो है गणेश जी सिद्धि बुद्धि के साथ अपने घर आ गए। महाराज कुछ दिन बाद उनके 2 बच्चे भी हो गए, शुभ और लाभ। यहाँ पर छेद दिया है, एक का छेद और दूसरे का लाभ। 2 बेटे हो गए और अभी तक कार्तिकेय महाराज नहीं आए। कुछ दिन बाद जब महाराज बेटे भी बड़े हो गए तब कार्तिकेय महाराज परिक्रमा करके आए, अपने महल में आए, बढ़िया आराम कर रहे थे कि थोड़ा सा विश्राम कर ले, फिर भोलेनाथ के पास जा करके और विवाह की चर्चा करें। तो नारद जी महाराज उनके महल में आ गए और नारद जी ने सारी जो एक खबर थी सुना दी। नारद जी ने सारी खबर सुना दी। अब तो उनको बहुत अच्छा तो नहीं लगा, बुरा लगा कि देखो हम तो परिक्रमा करने गए और यहाँ विवाह भी हो गया और बच्चे भी हो गए। पर हो गया जो हो गया वो तो हो ही गया। पार्वती अम्बा के पास आए, उन्होंने बहुत समझाया, बेटा कोई बात नहीं, हम विवाह तुम्हारा कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं अकेले ही बढ़िया हूँ। महाराज नाराज होकर के चले गए क्रौंच पर्वत पर और वहां पर गए हैं, भगवान भोलेनाथ भी गए हैं और वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। वो ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? मल्लिकार्जुन। भगवान कार्तिकेय की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपना एक ज्योतिर्लिंग तो उन्होंने वहां जाकर के एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भी वहां सौराष्ट्रे सोमनाथन च श्री शैले मल्लिकार्जुन, वहां जाकर के महाराज एक ज्योतिर्लिंग भगवान कार्तिकेय की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, दर्शन के लिए, पूजन लाभ के लिए। और आज भी महाराज कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं। और महाराज जो वहां कार्तिकेय भगवान का दर्शन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं और महापुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए जाएं। और आज भी एक रूप से ज्योतिर्लिंग के रूप में तो भगवान भोलेनाथ विराजमान नहीं है। हर अमावस्या को भोलेनाथ वहां अपने बेटे से मिलने जाते हैं और हर पूर्णिमा को मैया पार्वती जाती है मिलने के लिए। महाराज और आज हमारे भगवान गणपति के और कार्तिकेय भगवान के उत्सव के उपलक्ष्य में हमारे ब्राह्मण सभा की ओर से हमारे प्रधान जी नरेश भैया जी, कुछ लोग उनकी तरफ से आने वाले हैं, पंडित जी भी हैं, उनका नाम हमको नहीं पता है, पर वो बड़ी अच्छी तरह से छप्पन भोग लेकर के आते हैं। आप लोग भी देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे करना चाहिए जहाँ उनकी बराबर पूजा होती रहे, उनको जल बेलपत्र चावल सब मिलता रहे। जब तक वो शिवलिंग रहेंगे, जब तक वो रहेंगे तब तक आपको और आपके परिवार को महाराज कैलाश में या गोलोक धाम में आपको वास मिलेगा। बोलिए उमापति महादेव की जय। आइए, बड़ा सुंदर भाव ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी। हमारे शर्मा जी की फरमाइश आपको सुनाने जा रहा हूँ। सारे पवित्र प्यारे नच दे। आइए, बड़े प्रेम से कृष्णा मेरी मुरली के पलाकों में नच रहा है।
शर्मा जी आप भी आ गए उठो। कृष्णा तेरी मुरली पे बलको नीरज गंगो कृष्णा तेरी मुरली पे बलको नीरज गंगो सारे पंडित पे आए रचते राधा कृष्ण नीरज कृष्ण सारे
बोले बाबे यारी लाल की जय। जोड़ी सरकार की जय। सब लोगों को अपना स्थान ग्रहण करें। को भी भेष बनाया जाता है, बढ़िया अद्भुत श्रृंगार नई नवेली दुल्हन की तरह, ठीक उसी प्रकार से। और आप वृंदावन जाएं, बिहारी जी का दर्शन करें, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन वहां गए हैं तो गोपेश्वर महादेव और कात्यायनी मैया का भी दर्शन जरूर करना चाहिए, तभी वृंदावन जाने का, बिहारी जी के दर्शन का फल मिलता है, क्योंकि वो प्राचीन विग्रह है। हो सके तो जमुना जी में स्नान भी करना चाहिए। तो महाराज पंडित जी महाराज ठीक उसी प्रकार से गोपेश्वर महादेव का जैसे महाकाल भगवान का श्रृंगार होता है, उसी प्रकार से भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। और हमारे ब्राह्मण सभा के प्रधान जी श्रीमान नरेश जी और पंडित जी महाराज के अद्भुत सहयोग से जो अपने राम मंदिर बना है, उसमें इन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया है, बहुत सारा। तो भगवान की कृपा है, कम से कम 1 करोड़ तो दिए हैं। अपने हमारे पंडित जी महाराज अपने परिचय से लोगों को प्रेरित करके, और हमारे प्रधान नरेश जी और भी जो इनके सहयोगी गण हैं, सब लोग मिलकर के इतना योगदान दिया है। आज महाराज किसी से 1 रुपए मांगो तो बिना कारण के इतना बड़ी रकम इकट्ठा करना है, ये भोलेनाथ की कृपा। हमारा ये सब बात बताने का मतलब ये है कि भोलेनाथ की कृपा देखिए, सेवा करिए, फिर देखिए। ये सब कहने का मतलब ये है कि उनकी कृपा पर ध्यान दीजिए। और बहुत अच्छा है, पंडित जी महाराज की बड़ी प्रसिद्धि है। और आज चर्चा भी हो रही थी परम पीर बाबू जी से, तो हमने बताया कि आ रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा हमको दर्शन का सौभाग्य तो नहीं मिला, पर हम चाहेंगे, पंडित जी महाराज की बड़ी प्रसिद्धि है, सब लोग उनको जानते हैं, तो एक बार सुंदर सा आयोजन भोलेनाथ के यहाँ मंदिर में शिव महापुराण का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें हमको दर्शन का भी लाभ मिलेगा और उसके साथ साथ सभी लोगों को दर्शन और श्रवण का लाभ मिलेगा। तो ताकि अब भोलेनाथ जाने, हमारी तो यही इच्छा है, और पंडित जी महाराज जाने। तो और इन्हीं की तरफ से, श्रीमान पंडित जी की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से, उनकी सारी टीम की तरफ से ये 56 भोग आज गणेश जी के जन्म समय में, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, कार्तिकेय भगवान के जन्म समय में 56 भोग भगवान करे उनके घर में खूब सिद्धि और बुद्धि कृपा करे, खूब गणेश भगवान की कृपा हो, यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए। और आप लोग भी जल्दी मचाइएगा जाने की, 56 भोग का प्रसाद लेकर के ही जाइएगा।
और हम पंडित जी से आइए आइए, शिव महापुराण का प्रसाद तो आपको मिलना चाहिए ना। एक बार हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव। बहुत सुंदर पंडित जी का बोल। एक बार जोरदार तालियां से पंडित जी का स्वागत करें। तो सभी को तो 4 मिनट लेट हो तो जल्दी से भाग मत जाइए। हम शादी में किसी पार्टी में जाते हैं, महाराज थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो रुकते हैं, तो छोड़ के चले आते हैं। बताइए, रुकते हैं ना? 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, महाराज आए हैं तो इसका आनंद ले करके जाए। तो ठीक भी है ना, प्रसाद पा करके आए तभी तो अगले व्यक्ति का कल्याण होगा। महाराज इसीलिए 56 भोग का प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाइएगा। इधर महाराज अब प्रसाद लेकर जब 56 भोग का गिरिराज जी को लगा था ना, तो जितने जीव जंतु थे देवता भी लाइन में लगे थे कि 56 भोग का प्रसाद तो महाराज बड़े भाग्यशाली को मिलता है। और जो 56 भोग का प्रसाद पा लेता है उसके सारे जीवन के पाप ताप संताप मिट जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, आज गोपाष्टमी है। इस अवसर पर और हमारे भागवत जी में लिखा है कि जिसको कन्हैया से जल्दी मिलना है वो गौ माता की सेवा करे, तुलसी की सेवा करे, बहुत जल्दी गोपाल मिलेंगे। तो महाराज आगे जो है गणेश जी का प्रसंग आपने सुना। कार्तिकेय महाराज क्रौंच पर्वत पर पहुंचे हैं। इधर महाराज जो तारकासुर है उसके 3 पुत्र हुए हैं। महाराज 3 पुत्र हुए हैं और बड़े बलशाली। तारकाक्ष हुआ है, विद्युन्माली हुआ है और कमलाक्ष हुआ है। तीनों ने भगवान की बड़ी साधना की है, बड़ी तपस्या की है। और तपस्या करके क्या मांगा है कि हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। महाराज दैत्य जो होते हैं ना, सबसे पहले यही मांगते हैं, भगवान प्रभु मुझे अमर बना दो, मुझे सारी दुनिया मर जाए, मैं जिंदा रहूं। तो उन्होंने कहा कि मैं अमर बना दीजिए। ये पृथ्वी का नियम है, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। जो यहाँ आया है उसको महाराज एक ना एक दिन जाना है कि आया है सो जाएगा राजा रंगपति। कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बना जंजीर। रहना नहीं देश बिगाना है, यहाँ आज नहीं कल जाना है। यहाँ से भैया यहाँ परमानेंट, यहाँ तो जाना है। आपने सुना होगा सारी दुनिया में माइकल जैक्सन शायद अमेरिका के रहने वाले थे। महाराज उनकी डॉक्टर उनके पास 10, 12, 15 रहते थे। उसने संकल्प लिया कि मैं जो है 150 वर्ष तक जीऊंगा। पानी पीना है तो चेक करके, खाना खाना है तो चेक करके, महाराज सब कुछ बिल्कुल चेक करके। हर समय डॉक्टर शांत रहते थे, काफी नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन जब हमारे प्रभु के ऊपर से टिकट कट जाती है तो फिर कुछ भी कर लो, कितना भी बादाम रोगन लगा लो, खूब पी लो। 50 की उम्र पूर्ण नहीं कर पाए,
50 भी पूरा नहीं कर पाए और राम नाम सत्य हो गया। सबको जाना है। महाराज इसीलिए रावण जैसे तपस्वी चले गए जो हिमालय पर्वत को भी उठा लिए थे। इसीलिए महाराज रहना नहीं देश जगाना है, यहाँ आज नहीं कल जाना है, सबको जाना है। महाराज इन्होंने फिर दूसरा वरदान मांगा। उन्होंने कहा कोई दूसरा वरदान मांगो, क्या चाहिए? उन्होंने कहा महाराज हमको, एक ने कहा हमको सोने का महल बनवा दो, एक ने कहा हमको चांदी का बनवा दो, और एक ने कहा हमको लोहे का बनवा दो। और वो महल कैसा हो? चलता फिरता विमान की तरह, उसमें सब कुछ होना चाहिए, बाग बगीचा नदी सरोवर तालाब सब कुछ उसी में हम रहे और अपना बढ़िया मार्केट बाजार सब कुछ, और कोई उसको भेद ना पाए, कोई मार ना पाए, और केवल उसको कोई भेद पाए तो भगवान भोलेनाथ ही भेद पाए, वही मार पाए। तो भगवान भोलेनाथ तो हमको मारेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम उनके परम भक्त हैं। अब महाराज जो है ये तीनों भाई दुनिया को बहुत सताने लगे, परेशान करने लगे। देवता लोग परेशान होकर के भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने कहा भैया इस समय तो भगवान भोलेनाथ के पास ही चलना चाहिए, उनके अलावा कोई उनको मार नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने वरदान मांग रखा है। महाराज गए हैं भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने कहा भैया वो दुष्ट है, दैत्य है, राक्षस है, ठीक है, लेकिन वो शिवार्चन करते हैं, भगवान हमारा पूजन करते हैं, परम भक्त हैं, हम कैसे मार दें जब तक कोई अपराध ना करे। फिर महाराज जा करके नारायण भगवान वहां जा करके वहां पूजन पाठ बंद करवाया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ गए। भगवान भोलेनाथ गए महाराज युद्ध भूमि में, और वहां सामने जो है तीनों फूल दिखाई दे रहे थे। महाराज जैसे भगवान भोलेनाथ ने धनुष पे बाण चढ़ाया मारने के लिए, तो भगवान भोलेनाथ के अंगूठे में भयानक दर्द हुआ, भयानक दर्द हुआ, और भोलेनाथ वहीं बैठ गए। आकाशवाणी हुई, आपने युद्ध को प्रारंभ कर दिया, आपने युद्ध तो प्रारंभ कर दिया, पर आपने जो है गणेश जी का स्मरण नहीं किया, गणेश पूजन नहीं किया। पहले आप गणेश जी का स्मरण करिए, उनका पूजन करिए, उसके बाद युद्ध करिए। क्योंकि भगवान ने पहले गणेश जी को वर दे चुका है। भोलेनाथ ने कहा कि महाराज आज से हम वर देते हैं गणेश जी को कि सभी देवताओं की पूजा होगी, और जो अग्र पूजा होगी भगवान गणपति की होगी। यदि हम कोई पूजन पाठ कर रहे हैं और गणेश जी का स्मरण किए बिना हम ठाकुर जी की कर रहे हैं, शंकर जी की कर रहे हैं, और महाराज कन्हैया की कर रहे हैं, यदि गणेश जी का स्मरण नहीं किया प्रारंभ में तो सारी पूजा निष्फल मानी जाएगी। पहले गणेश जी को, आप लोग भी शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं तो पहले ऐसा नहीं कि सीधे शंकर जी को चढ़ाइए, पहले महाराज गणेश जी को चढ़ाइए थोड़ा सा, और उसके बाद भोलेनाथ को चढ़ाइए, पर पहले गणेश जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। और दूसरा वरदान दिया है सभी देवताओं ने मिलकर के, आज से जो ये है सर्वाध्यक्ष कहलाएंगे, सभी देवताओं के अध्यक्ष होंगे। और अध्यक्ष कोई सामान्य व्यक्ति को तो बनाया नहीं जाता है, जो बुद्धि में तेज हो, सबको मिला करके चले, उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। महाराज इसके बाद उन्होंने कहा एक और पद दिया है गणाध्यक्ष, सभी गणों के भी
गणेश भगवान अध्यक्ष कहलाएंगे। और गणेश जी की कृपा प्राप्त करनी है भैया तो चौथ का व्रत, जो कृष्ण पक्ष की चौथ है, प्रायः उसका व्रत जो होता है तृतीया में होता है, क्योंकि उसमें विशेष जान का महत्व होता है। वो व्रत जरूर करना चाहिए। जिसके जीवन में महाराज कष्ट हो, विपत्ति हो, संकट हो, दुख आते हो, जो महाराज आगे अपने कार्य में बढ़ना चाहता हो, जिसके जीवन में बहुत समस्याएं हो, उसको महाराज गणेश चौथ का व्रत जरूर करना चाहिए। गणेश चौथ का व्रत उसका नियम क्या है? नियम यही है भैया कि एक बार प्रसाद पाना है। गणेश जी का जन्म हुआ, संध्या के समय स्नान करके और स्नान के बाद गणेश जी का पूजन करिए। पूजन के बाद फिर चंद्रमा को अर्घ दीजिए। फिर यदि कोई पंडित जी मिल जाए तो महाराज उनको प्रसाद खवाइए और उसके बाद खुद प्रसाद पाइए। मीठा भोजन खाना पसंद है, उस दिन नमक नहीं खाना है। और खासकर सभी लोग इसका व्रत करें, जो चाहेंगे वो मिलेगा। पर शिव महापुराण में लिखा है कि देवियों के लिए विशेष है, देवियों के लिए ये व्रत विशेष रूप से यहाँ कहा गया है। इसीलिए चौथ का व्रत जरूर करना चाहिए। और एक बात और, जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ है भाद्रपद शुक्ल चौथ, उस दिन जो है चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये भी प्रसंग बड़ा सुंदर है। महाराज एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान गणपति जा रहे थे भ्रमण करते हुए, तो आकाश मार्ग से जा रहे थे तो महाराज वहां रास्ते में चंद्रदेव मिल गए। चंद्रमा जिनका स्वरूप जो है बहुत सुंदर है। अब चंद्रमा जो है अभिमान हो गया कि मैं इतना सुंदर, और ये देखो ऐसा हाथी जैसी इसकी शक्ल है, आदमी जैसा हाथ पैर है महाराज, और शक्ल देखो हाथी की। उपहास मजाक उड़ाया। गणेश जी ने तो पहले तो इग्नोर किया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो पीछे पड़ गया। चंद्रमा जो है पीछे पड़ गया। तब गणेश जी ने कहा इसको ठिकाने में लगाना चाहिए। उन्होंने श्राप दे दिया, तुझे अपने रूप पर बहुत अभिमान हो रहा है, मैं श्राप देता हूँ आज के बाद जो तेरे दर्शन करेगा, जो तुझे देखेगा, उसके जीवन में भयानक कष्ट होगा और उसको झूठा भयानक कलंक लगेगा। अब तो महाराज जैसे श्राप दिया तो चंद्रमा जो है फ्यूज बल्ब की तरफ हो गए। जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है, सारा तेज चला जाता है, वैसे चंद्रमा का सारा निस्तेज हो गए। अब तो भैया चंद्रमा की रोशनी न मिले, सूर्य का प्रकाश न मिले तो पृथ्वी पर हाहाकार बन जाएगा। महाराज सभी देवताओं के पास गए। चंद्रमा ने भी क्षमा मांगी, बड़ी तपस्या की। तो भगवान ने कहा, गणेश जी प्रसन्न होकर के उनको कहा, ठीक है भैया तुम प्रार्थना कर रहे हो, सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये श्राप जो है हम एक दिन का कर देते हैं। साल भर का जो हमने दिया था, आप लोग सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम एक दिन का कर देते हैं। जिस दिन हमारा जन्म होगा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चौथ, उस दिन हमारा दर्शन नहीं करना। और यदि उस दिन आपने दर्शन कर लिया तो महाराज भयानक आपको कलंक लगेगा। भागवत जी में प्रसंग आता है ना, जब मणि की सिद्धराजित ने मणि पर चोरी लगाया तो कन्हैया ने यही कहा, लगता है हमने कि चौथ का चंदा देख लिया। तो एक कारण है। गणपति सारे का बड़ा गणपति
गणेश को बनाइए, सारे मंगलात होइए। ओ गणपति गणेश को बनाइए, सारे कामराज होइए। गणपति गणेश को बनाइए, सारे कामराज होइए। हर काम पूरा कराइए, सारे कामराज होइए। गणपति गणेश को बनाइए, सारे कामराज होइए। जो महान पतिव्रता है और आप उनको स्पर्श करते हैं तो
तो उनको वज्र से जैसे कष्ट होता है शालिग्राम जी को। इसीलिए शालिग्राम जी को स्त्रियों को स्पर्श स्नान पूजन नहीं कर, बाकी सबका कर दो, बाकी आपके घर में कोई पुरुष है उसके लिए छोड़ दो। और ज्यादा शालिग्राम के पूजन में करना क्या है, महाराज स्नान कराओ, तिलक लगा दो, चावल की जगह जो है तिल चढ़ा दो सफेद, और तुलसी दल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, बस यही है, भोग लगा दो। शालिग्राम कई जगह मैंने कहा तो कई लोगों ने कहा महाराज हम तो अब अशुद्ध नहीं होते, स्नान करा सकते हैं, औरतों ने कहा, लेकिन हमने कहा नहीं। हमने शंकराचार्य जी मुख से भी सुना है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी उन्होंने भी सुनाया है, और अपने वृंदावन के प्रतिष्ठित संत हैं हमारे पंडित जी भी जानते हैं, श्री राजेंद्र दास जी, उन्होंने भी कहा है, बड़े बड़े संतों ने कहा है शास्त्रों का प्रमाण दे करके कि स्त्रियों को शालिग्राम का स्नान नहीं कराना चाहिए। महाराज इसके बाद जो है आगे जो है ये एक प्रहलाद जी का भी पावन चरित्र है, संक्षेप में भागवत जी में जो है विस्तार से है और यहाँ पर संक्षेप में है। तुलसी मैया फिर उसके बाद जानते हैं कहाँ गई, तुलसी मैया उसके बाद नारायण के साथ वैकुंठ में गई और वहीं साथ रहने लगी। इधर महाराज एक अंधकासुर नाम का दैत्य हुआ है। भगवान भोलेनाथ आज तपस्या से खाली हुए तो पार्वती अम्बा ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए मजाक मजाक में पीछे से भोलेनाथ के नेत्र बंद कर दिए, मजाक ही मजाक में। जब थोड़ी देर नेत्र बंद किए रहे तब महाराज पसीना गिरा मस्तक से, उससे एक पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम है अंधकासुर। अंधकासुर, पार्वती अम्बा ने कहा ये कौन है? बोले आपने तो हमारे नेत्र दबाए थे, पसीना गिरा, उसी बिंदु से आपका बेटा है। इधर महाराज हिरण्याक्ष जो है तप कर रहा था पुत्र के लिए, और भगवान भोलेनाथ ने यही अंधकासुर को उसके गोद में डाल दिया, ये आज से तुम्हारा बेटा है। महाराज हिरण्याक्ष भी तप किया है और हमारे बाराह भगवान ने उसको उद्धार किया। बोलिए बाराह भगवान की जय। यहाँ पर प्रहलाद चरित्र बहुत संक्षेप में है। उसके बाद अंधकासुर ने तप किया है, तप करने के बाद एक दिन क्या हुआ, जो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु है उसको पता चला कि मेरे भाई छोटे भाई को बाराह भगवान ने मारा है, जो विष्णु के अवतार हैं, विष्णु से द्रोह करने लगा। संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा ले लिया कि मच्छूल भिन्न दीवस्य भूरिना रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथा। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि इस विष्णु को मारूंगा और इसके रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा, तब हमको और हमारे भाई को संतोष मिलेगा। बस तो 4-5 मिनट की और बात बस एक प्रसंग करके महाराज इसके बाद संकल्प सभी को परेशान करने लगा। अंत तो लगा महाराज नरसिंह भगवान के पास सभी देवता गए, प्रार्थना की और उन्होंने इसका उद्धार किया है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। महाराज इसके बाद भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया है, और इधर जो अंधकासुर था एक दिन तपस्या करने गया और पार्वती अम्बा को देख, इसको पता नहीं था कि पार्वती अम्बा हमारी माँ है। वहां तपस्या करने वन में गया, वहीं भोलेनाथ और अम्बा पार्वती थे, और महाराज इसने वरदान मांग रखा था कि जब हमारे दुनिया में माँ जरूर होगी, और जब हमारी उसके ऊपर गलत दृष्टि हो, गलत विचार हो, तब मैं उसके द्वारा मारा जाऊंगा।
आज भैया पार्वती थी, इसकी जो है पार्वती का स्वरूप देख करके ये मोहित हो गया। अब भगवान के साथ युद्ध करने लगा और भगवान ने इसको क्या किया, अपने त्रिशूल में खड़ा कर दिया। लेकिन इतना तपस्वी बलशाली था कि महाराज दुख, ये त्रिशूल छिदा हुआ है पेट में, लटका हुआ है बिल्कुल कद्दू की तरह, लेकिन भगवान भोलेनाथ के 108 नामों का निरंतर जप कर रहा है। उस पाठ के प्रभाव से, जप के प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई और भगवान ने फिर अम्बा पार्वती ने भी उसका क्षमा कर दिया और उसको अपना पुत्र बनाया है। होनी में दूध का है नलरी को जाती जो मनोरी ले गया। हमारे भैया पंजाबी गीत सुनाते हैं और आप लोगों को, सब लोगों को तो समझ आता ही है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन वो जब रिदम बजता है तो उसी के साथ मैं भी मस्ती से झूम लेता हूँ। बड़ी अच्छा है, भैया भी हमारे अमृतसर के हैं और आप लोगों को पंजाबी तो आती ही आती है, पर मेरे को नहीं आती, तो मैं ऐसे झूमता रहता हूँ। हाँ ऐसे लग जाएगा। आओ नच के हाजिर लगाइए, सब खड़े हो जाओ। चलिए अब आरती हो गई तो खड़े हो जाइए अपने काम पर। मेरा फुट के परागा गया, तो मनाई में गया, वाली सी और कितना लोगा वो जाके माफी को नीचे पड़ गया, तो मजा नहीं गया,
शाम तेरी बने बने शाम तेरी बने शाम तेरी बने बने शाम तेरी बने बने बंदे बंदे शाम तेरी बने बने 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 राजा को शाम को बना ले शाम को बना ले शाम को बना ले राजा को शाम को बना ले शाम को बना ले शाम को बना ले तू ये जाने तू सब जाने तू सब जाने तू सब जाने राधा रानी गुस्सा हो गई राधा रानी गुस्सा हो गई बिना जब तो ही रोना पहले बाकी तो सामने के वो बिना चुकी का है बाकी तो तेरा लपीता आगे असली बनके तेरा लपीता आगे तेरा लपीता आगे असली बनके तेरा लपीता आगे असली बनके तेरा जैसी कृष्ण वो तेरा तेरा जैसी कृष्ण वो तेरा तेरा जैसी कृष्ण वो तेरा जैसी कृष्ण वो तेरा ना मेरी राधा रानी का बड़े प्यार से सभी लोग क्रमशः
जय शिव ओंकार बोले जय शिव ओंकार बोले बोले राम शिव हरे 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 महादेव। बोले सुख रहता जग पालन करता विष्णु सदा शिव जानते अभिनेता बोले जानते अभिनेता आचर के माते वो आचर के माते श्रुति देता पार्वती संगे बोले पार्वती संगे हरे के गायत्री हरि के गायत्री शिव गौरा संगे ओम हरे 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 महादेव आशी में कृष्णनाथ विराजत बंधु ब्रह्मचारी बोले बंधु ब्रह्मचारी शंकर जी के ओम हरे 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 महादेव स्वामी जी की आरती जो कोई नरे गावे बोले प्रेम के गावे शिवानंद स्वामी जगत हरि हर स्वामी हनुमान बल पावे ओम हरे 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 हर शिव ओंकार बोले पार्वती माता बोले दीवे मंगला बोले रहते भगवाना सदा में आवे सुंदर विचारे और कभी दशारा ओम हरे 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 महादेव ओम हरे हरे हरे